भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक से आज छंद के बारे में हम सब जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। छंद हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र की व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंद सूत्र से होता है, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। पिंगलाचार्य ने छंद सूत्र की रचना सूत्र शैली में ईसा पूर्व 200 के आसपास की। छंद के प्रमुख अवयवों का पारिभाषिक अर्थ इस प्रकार है। अवयव पारिभाषिक अर्थ चरण या पाद। इसे पारिभाषिक अर्थ है किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूर्ण पंक्ति को उसका एक चरण या पाद कहते हैं। सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं एवं वर्णों की संख्या क्रमानुसार नियोजित रहती है। अगला अवयव है वर्ण और मात्रा। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के माने गए हैं, ह्रस्व व दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व व दीर्घ मात्रा कहा जाता है तथा ह्रस्व के लिए खड़ी पाई एवं दीर्घ के लिए यश के नुमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। गण। गण गुरु लघु क्रम में वर्णों की व्यवस्थित एवं गणना करने के लिए 3-3 वर्णों के स्वतंत्र समूहों की कल्पना की गई है, जिन्हें गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। अगला अवयव है यति। यति का अर्थ विराम या विश्राम होता है। तुक चरणांत के वर्णों की आवृत्ति को तुक कहते हैं। मात्रा और वर्ण के विचार से छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। कुछ प्रमुख छंद मात्रिक छंद पहले देख लेते हैं। दोहा। दोहा वह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। सोरठा देखिए परिभाषा। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहे का उल्टा होता है, अर्थात इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला छंद है रोला। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। चौपाई। यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं तथा अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। बरवे। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों अर्थात प्रथम व तृतीय में 12-12 मात्राएं और सम चरणों दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं और इसके सम चरणों के अंत में प्रायः जगण या तगण पड़ता है। छप्पय। छप्पय यह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों रोला या उल्लाला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में 24-24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में 26-26 या 28-28 मात्राएं होती हैं। कुंडलियाँ वह विषम मात्रिक छंद है जो 2 छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं और दोहा का चरण रोला के प्रथम में दोहराया जाता है। अब आते हैं कुछ वार्णिक छंदों में। पहला छंद है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं जो इस क्रम में रखे जाते हैं: 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। अगला छंद है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित वह वार्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जो 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण के क्रम में रहते हैं। मांदाकांता वह वार्णिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं जो 1 मगण, 1 भगण, 1 नगण, 2 तगण और अंत में 2 गुरु के क्रम में रखे गए रहते हैं। अगला वार्णिक छंद है मालिनी।
मालनी वह वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं, जो 2 नगण, 1 मगण तथा 2 यगण के क्रम से रखे गए रहते हैं और 8 तथा 7 अक्षरों पर यति होती है। शिखरणी शिखरणी वह वार्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, जो 1 यगण, 1 मगण, 1 नगण, 1 सगण, 1 भगण, 1 लघु और 1 गुरु के क्रम से रखे गए रहते हैं और 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। अगला वार्णिक छंद है जो बार बार पूछा भी जाता है, सवैया। सवैया वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण किसी एक गण की 7-8 आवृत्तियों से बना होता है। अगला छंद है मत्तगयंद। मत्तगयंद वह सवैया है जिसके प्रत्येक चरण में 23 अक्षर होते हैं, जो 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में रखे रहते हैं। अगला छंद है कवित्त। कवित्त वह वार्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 31-31 या 32-32 या 33-33 वर्ण रहते हैं। इसमें मात्राओं के क्रम का नियंत्रण होने से गणों का विधान नहीं है, केवल वर्णों की संख्या प्रत्येक चरण में बराबर होती है। इसके 3 भेद होते हैं जो निम्न है। मनहरण कवित्त। इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रथम 16 वर्णों पर यति होती है, अंत में गुरु होता है। दूसरा है रूप घनाक्षरी। इसके प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 16 वर्णों पर यति होता है, अंतिम वर्ण लघु होता है। तीसरा है देव घनाक्षरी। इसके प्रत्येक चरण में 33 वर्ण होते हैं। प्रत्येक 8वें वर्ण पर विराम होता है, अंतिम 3 वर्ण लघु होते हैं। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का क्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। तोमर छंद में 12 मात्राएं, चौपाई में 15, चौपाई में 16 मात्राएं, अरिल्य में 16 मात्राएं, श्रृंगार में 16 मात्राएं, भैरवे में 19 मात्राएं, पीयूष वर्धक में 19 मात्राएं, राधिका लवनी में 22 मात्राएं, कुंडल में 22 मात्राएं, रोला में 24, दोहा में 24, सोरठा में 24, रूपमाला में 24, गीतिका में 26, सरसी में 27, हर गीतिका में 28, उल्लाला में 28, वीर में 28, सार ललित पद में 29, ताटंक में 30, आल्हा में 31। कुंडली दोहा और रोला से मिलकर बना हुआ होता है। छप्पय यह रोला और उल्लाला से मिलकर बना हुआ होता है। चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर वार्णिक छंदों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। छंद स्वागता 11 वर्ण, भुजंगी में 11 वर्ण, शालिनी में 11 वर्ण, इंद्र वज्रा में 11, उपेंद्र वज्रा में 11, उपजाति इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, 11 होते हैं। वंशस्थ में 12, भुजंग प्रयात में 12, द्रुत विलंबित में 12। तोटक में 12, वसंत तिलिका में 14 वर्ण, मालिनी में 15 वर्ण, मांदा कांता में 17 वर्ण, शिखरणी में 17 वर्ण, शार्दुल विक्रीडित में 19 वर्ण, स्त्रधरा में 21 वर्ण, सवैया में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में 31 वर्ण और रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। ये आज की कक्षा छंद पर आधारित थी।